कोरोना में जो आंकड़े हैं वो लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से अगर देखा जाए तो 1.5 लाख से ऊपर हर दिन आंकड़े सामने आए हैं। दूसरी लहर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 3 दिन से लगातार 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 1,60,000 नए केसेस सामने आए हैं। 880 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि अब तक मरने वालों की संख्या 1,71,000 पहुंच गई है। 12,58,000 एक्टिव केसेस है। देश की स्थिति देखिए कैसे बिगड़ती जा रही है। कोविड को देखते हुए एक तरफ जहां सरकार टीकाकरण अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे बुरे हालात महाराष्ट्र के हैं। पिछले 24 घंटे में 51,000 से ऊपर मामले सामने आए हैं और 258 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम उद्धव ठाकरे शाम 8:30 बजे संबोधन करेंगे। लॉकडाउन पर जो संशय बना हुआ है उसको आज क्लियर करने की कोशिश की जा सकती है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोई भी हालात सुधरे नहीं है। 24 घंटे में 107 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी लहर ने, कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ठीक है, एसके वाजपेयी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, आनंद मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एसके का रुख कर लेते हैं। एसके, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से हम सबको ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क कितना जरूरी है। बैठकों का दौर जारी है, मंथन किया जा रहा है, समीक्षा बैठक चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक नजर कोरोना के आंकड़ों पर डाले जाए तो सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है कोरोना की ये दूसरी लहर। बिल्कुल निश्चित है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 18,000 से ज़्यादा संक्रमित आज निकलकर सामने आए। अगर पिछले दिनों के आंकड़ों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े पिछले जो भी अभी तक के आंकड़े आए उनमें से सर्वाधिक हैं। राजधानी लखनऊ में अकेले 5,000 से ऊपर संक्रमित हैं। वहीं अगर हम दूसरे नंबर पर देखें तो प्रयागराज है, जहां पर 1,800 के करीब आंकड़े हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो वाराणसी है या फिर कानपुर है, जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथे स्थान पर लगातार हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक संक्रमितों की संख्या 95,000 से ऊपर है, जो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि कितनी तेजी के साथ ये आंकड़ा पूरे प्रदेश भर में बढ़ रहा है। 85 से ज्यादा लोगों की मौत प्रदेश भर में कोरोना के चलते हो गई है। कहीं ना कहीं अगर हम डिस्चार्ज के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो 3400 डिस्चार्ज भी हैं, लेकिन उसके एवज में संक्रमित होने वालों का आंकड़ा कई गुना ज्यादा 18,000 है, जो ये बता रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो संवेदनशीलता है, जो गंभीरता है, वो इन सारी बातों को लेकर है। जिस तरीके से आज वो संवाद कर रहे थे जो भी धर्मगुरु हैं उनके साथ में, तो ये चीजें बताने की कोशिश थी। आवाम को समझने की जरूरत है कि मास्क लगाना कितना जरूरी है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना इस वक्त नीड ऑफ द आवर है। आनंद महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, सबकी नजरें इस वक्त महाराष्ट्र पर ही टिकी हुई है क्योंकि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मजदूर पलायन करने को मजबूर है। आज शाम 8:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी संबोधित करेंगे। वीकेंड लॉकडाउन तो चल ही रहा है, नाइट कर्फ्यू भी चल रहा है, लेकिन इतने समय से जो कयास लगाए जा रहे थे, क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र में लॉकडाउन देखने को मिलेगा? आनंद को मेरी आवाज मिल रही है? चलिए एसके, देखिए महाराष्ट्र में देखिए 8:30 बजे संबोधन है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में देखा जाए तो कोरोना ने जो दूसरी रफ्तार पकड़ी है वो काफी भयावह है। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बताया और जिस तरीके से ये दूसरी जो वेव है वो कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है वो यह बता रहा है। जो संक्रमित होने वालों का, अगर हम विशेषज्ञों से बात करें तो जो संक्रमित होने वालों का आंकड़ा है, जहां पहले अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता था तो जो दूसरे लोग हैं उनके संक्रमित होने की जो दर थी वो 20 से 30% थी, लेकिन दूसरी वेव के दौरान ये दर करीब 60 से 70% है। तो हम कहें कि अगर 10 डबल ही हो गई है। अगर घर में कोई एक भी संक्रमित पाया जाता है इस बार, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा घर कोरोना की चपेट में आ जाएगा। आनंद जुड़ गए। आनंद, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज 8:30 बजे एड्रेस करेंगे। लॉकडाउन को लेकर जो संशय की स्थिति बनी हुई है, क्या उस पर मोहर लग सकती है? क्योंकि सबसे बुरे हालात इस वक्त महाराष्ट्र के देखने को मिल रहे हैं।
कि पिछले एक हफ्ते से हमने अगर जिस तरह से आंकड़े देखे कोरोना संक्रमित जो 50,000 के ऊपर, परसों के दिन 63,000 के ऊपर आंकड़े गए थे। मिनी लॉकडाउन लगाने के बाद भी आंकड़े 50,000 के कम नहीं हो रहे। तो कुल मिला के और सभी की यही मानना है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कैपेबल नहीं है कि जो जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको झेल सके। तो मुझे लगता है कि 8:30 बजे उद्धव ठाकरे संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। संजय शर्मा ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, इस वक्त उत्तराखंड की स्थिति कैसी बनी हुई है? देश भर में कोरोना की चपेट में कई सारे लोग सामने आ रहे हैं, सारे रिकॉर्ड कोरोना ने तोड़ दिए हैं। लॉकडाउन की बात अगर की जाए तो महाराष्ट्र में 8:30 बजे वो तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि काफी समय से देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऋषिकेश के क्या हालात हैं इस वक्त? हालात पहले से थोड़ा ज्यादा खराब हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जब से हरिद्वार में कुंभ के मेले के बाद लोग यहाँ ऋषिकेश में आने शुरू हैं, तब से यहाँ का संक्रमण थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि उत्तराखंड में आपने देखा होगा 2 दिन पहले 1,333 थे, उससे अगले दिन 1,334 पेशेंट मिलने शुरू हुए। इसी तरह से ये लगातार बढ़ता जा रहा है, आंकड़ा कम होने को नाम नहीं ले रहा है। एसके भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए एसके, एक बात तो साफ है कि किसी भी राज्य को उठाकर देख लिया जाए, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बार जो कोरोना की रफ्तार देखने को मिली है, क्योंकि सरकार तो अपना काम कर रही है, रोकथाम कर सकती है सरकार, लेकिन मेरी और आपकी आम जनता की भी बहुत बड़ी गलती इसमें साफ तौर पर देखने को मिली है। न किसी सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल देखने को मिलता है, ना ही कोई मास्क पहनकर घूम रहा है। एसके को मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, सवाल चलिए, तो आवाज नहीं मिल पा रही है। देखिए कोरोना के आंकड़े एसके क्या देखने को मिल रहा है लखनऊ में इस वक्त? कोविड की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, खासकर अगर लखनऊ की बात की जाए। क्या हालत बनी हुई है? शमशान घाट में बॉडी जलाने को नहीं है, इतनी ज्यादा बॉडियां एकत्रित होती जा रही हैं। दूसरी तरफ सरकार वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है, 45 साल से ऊपर के बुजुर्गों को लगाई जा रही है। लेकिन एक और अहम बात आ रही है, सीबीएसई को लेकर भी ये रिक्वेस्ट डाली गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से, कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर देना चाहिए। की बात करें बिल्कुल तो निश्चित है, क्योंकि अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो सबसे टॉप पर चल रहा है पूरे प्रदेश भर में। सबसे ज्यादा संक्रमित यहां पर हैं। कुल संक्रमितों की संख्या जहां 27,000 से ऊपर है, वहीं आज भी 5,300 से ज्यादा नए संक्रमित निकलकर सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा ये बढ़ रहा है वो बता रहा है कि राजधानी की स्थिति कितनी खराब है। खासतौर पर राजधानी लखनऊ में अगर हम प्रदेश भर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज यहां पर हैं, और कहीं ना कहीं अस्पताल जो हैं वो पूरी तरीके से फुल हैं। हालांकि 3 नए हॉस्पिटल्स जिनको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में घोषित किया गया है, कोशिश की जा रही है कि वहां सारी चीजें अब पूरी की जाएं। और जो कल का बयान है नगर आयुक्त लखनऊ का, तो यह साफ वो बता रहा है कि किस तरीके से मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नगर निगम की तरफ से 80 प्लेटफॉर्म नए तैयार किए गए हैं, जहां पर जो दाह संस्कार है वो इन प्लेटफॉर्म पर होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो ये निश्चित है कि ये सब जानने के लिए कोरोना की ये हम सब पर हावी होती हुई दिख रही है। शुक्रिया आप सभी का हमें अपडेट देने के लिए।